तो अगर ये कहा जाए कि इस टाइम क्रिकेट पे इंडिया का कब्जा है तो कुछ गलत नहीं होगा। और इस टाइम जो फैसला इंडिया कर रहा है, जो फैसला बीसीसीआई कर रहा है, वही जो माना जा रहा है। बीसीसीआई ने पाकिस्तान की तमाम शर्तें उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दी हैं चैंपियन ट्रॉफी को लेके, जो पाकिस्तान अपने मुतालबात कह रहा था। भारतीय जो बोर्ड है या भारतीय हुकूमत है वो क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है कि भारतीय शायकीन ने क्रिकेट को वो एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है। एक तो उनके जहनों में उसने नफरत भर दी है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दहशतगर्द है। वहां हमारा मुल्क किस हद तक नीचे जा चुका है, हमें हर तरह से इन्होंने लॉस दे दिया। सारे पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, बड़े बड़े लोगों ने मिलके, पॉलिटिशियन ने मिलके पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा का नाम मने, बस कर दें। पाकिस्तान इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं करवा सकता। तो इंडिया ने तो आना भी नहीं है ना। इंडिया ने आना नहीं है, लेकिन इंडियन बोर्ड ऑफ, आपने खुद कहा कि जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है, तो इंडिया के बगैर वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने देगा? मोदी और जय शाह के सियासी गठजोड़ की बदौलत पाकिस्तान पहले भी एशिया कप 2023 की मेजबानी को हाइब्रिड मॉडल की नजर कर चुका है और इस बार इनकी नजर है 2025 में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर। तो मैंने क्या कहा था, बीसीसीआई पूरा आटा है, लेकिन नमक पाकिस्तान है, बगैर नमक की रोटी नहीं बनेगी। खा के देख लें, फौरन मुंह से बाहर निकाल दें। लेकिन वो ये कहते हैं कि आईपीएल उसका मुतबादल है। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान का सोशल मीडिया हो चाहे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, हर तरफ जो है चैंपियन ट्रॉफी से बवाल मचा हुआ है। हर रोज एक नई खबर सामने आ रही है दोस्तों। और ऐसी एक खबर सामने आई है, जैसे कि आपको पता है कि पीसीबी ने जो फार्मूला रखा था, पार्टनरशिप फार्मूला, और वो फार्मूला बाद में इन्होंने जो है बीसीसीआई से रिटर्न में मांगा और बीसीसीआई ने मना किया। तो ब्रिटेन के अखबारों में ये छप के आया है कि बीसीसीआई ने जो है, जो पीसीबी ने डिमांड्स रखी थी, जो फार्मूला रखा था, उसे कचरे का डिब्बा दिखा दिया है। जिसके बाद में पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बौखलाया हुआ है दोस्तों। और इसी गुस्से में अब ये जो पाकिस्तानी मीडिया है, इसमें मोदी जी, अमित शाह जी, इनके भी नाम घुसाने का काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं ये क्या बातें कर रहे हैं। अब ये जो ब्रिटेन के अखबार में छाप के आया है उसके ऊपर करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला है कि भाई आप लोग अब खामोशी इख्तियार कर जाएं। अब जो है हम चैंपियन ट्रॉफी से सीधा विड्रॉ ही करेंगे, क्योंकि जब ये हाइब्रिड मॉडल के लिए माने हैं, उसके बाद पाकिस्तान मीडिया के साथ साथ इंडियन मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने हमें धो के जूते मारे हैं कि भाई थूक के चाट लिए इन लोगों ने। मैं आपको ये बात बता दूं कि एक बात मनवाना ना, उससे पहले थी अपनी औकात बनाना। ठीक है, मैं रफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, रेपुटेशन, औकात बनाना। पहले हम अपनी औकात तो बना लें कि हम इस टाइम पूरी वर्ल्ड के सामने खड़े कहाँ हैं। एक छोटा सा मुल्क, मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका जाने के लिए हर बंदे की राय वाला है। उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए जो है स्पॉन्सरशिप अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तानी कोई भी आएगा तो स्पॉन्सर। हमने इतना आपको नीचे गिरा दिया है, दुबई ने हमारे लिए वीजे बंद कर दिए हैं, ठीक है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू जीरो हो गई। पहले हम अपनी औकात तो डेवलप कर लेना। बातें मनवाना तो बड़ी दूर की बात है, हम अपनी औकात, हम खड़े कहाँ पे हैं। भारतीय जो बोर्ड है या भारतीय हुकूमत है वो क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है कि भारतीय शायकीन ने क्रिकेट को वो एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है। एक तो उनके जहनों में उसने नफरत भर दी है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दहशतगर्द है वहां, और उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली अटैच्ड विद क्रिकेट, हु लव क्रिकेट, वो नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें हों, लेकिन मजबूरी है क्योंकि 2014 से जब से इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है भारत में, जब से ये चीजें हो रही हैं और जो उनके इंटरनल हालात हैं उनको भी देखें, वो इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है पब्लिक की सिंपैथीज गेन करने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक इज नॉट इन देयर फेवर, लेकिन वो इसको इस्तेमाल कर रही है। और आप देखें कि अब तो जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए, इमरान। अब जब वो सेक्रेटरी थे, जब मामला नहीं हल हो पाए, तो अब वो चेयरमैन की हैसियत से मामला कैसे हल करेंगे। और वो चाह रहे थे उनकी जान छूट जाए, 30 नवंबर तक ये सारी चीजें हो जाए, लेकिन नहीं हो। मोहसिन नकवी साहब कई बार सोशल मीडिया पे चीख कर ये बात कहते रहे, डिंडोरा पीटते रहे कि भाई इंडिया पाकिस्तान आएगा, हम पाकिस्तान बुलवा के रहेंगे इंडिया को, वरना इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे। $20 मिलियन पे ये लोग बिक गए, $20 मिलियन पे ये हाइब्रिड मॉडल खेलने को तैयार हो गए। पूरे सोशल मीडिया पे अपनी बदनामी करवाई, रुसवाई का सामना किया, और अब कह रहे हैं कि जी हम चैंपियन ट्रॉफी से विड्रॉ करने जा रहे हैं। क्या लगता है ये इस बात पे भी कायम रहेंगे? मैं आपको बताऊं, उन्होंने नहीं कहा,
कि हम आपको $20 मिलियन देंगे, इन्होंने कहा कि हमें इतने पैसे दे दें, वो बात है कि ना बिकने वाली, अपनी औकात को बेचने वाली, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ, ठीक है। इन्होंने पहले ही औकात बेच दी। उन्होंने कहा कि ये बेऔकाते लोग हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है चैंपियन ट्रॉफी को न्यूट्रल वेन्यू पे टोटल ही लेके जाएंगे, ठीक है। तो इनकी बात नहीं मानी जानी। आवाम को गुमराह किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ की भी और वहाँ की भी। कौन कर रहा है? पॉलिटिशियन। जो इंडियन सरकार है वो कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि उन्हें वोट मिलता है इस बात पे कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इसलिए तो वो जीतते हैं वहाँ पे। अगर पाकिस्तान से वो सीरीज खेले, कहाँ से जीतेंगे यार? ये वो कड़वा सच है जो लोग नहीं मानेंगे। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें इंडियन ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया जाता, वहाँ पे लगाया जाता है। मतलब ये सियासी खेल है सारा, सियासी खेल है। जय शाह को अभी प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया के फ़ोन करें कि आप जाओ, सही है, फ़ौरन भाग आ जाएंगे। लेकिन मसला है ना, वो उस वोट से जीतते हैं और वन साइडेड जीतते हैं, तो कैसे हो जाएगा? जो वोट पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर लिया गया है उससे जीतते हैं। ये तो सबको पता है ना। ये तो वहाँ के जो लोग रहते हैं वो बेचारे चुप हैं, मजबूर हैं, वो बोलते हैं हम नहीं बोल सकते। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि इस टाइम क्रिकेट पे इंडिया का कब्जा है तो कुछ गलत नहीं होगा। और इस टाइम में जो फैसला इंडिया कर रहा है, जो फैसला बीसीसीआई कर रहा है, वही जो माना जा रहा है। आज जो है वो ऑफिशियली ये जो है वो इनकार हो गया है बीसीसीआई की जानब से कि पीसीबी ने जो भी जो है वो डिमांड्स रखी ना, जो भी शर्तें जो है पीसीबी ने रखी हैं, उनमें से हमें एक भी मंजूर नहीं है। और सिर्फ ये जो है वो बीसीसीआई नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल जो था वो पीसीबी ने तो मान लिया था, लेकिन पीसीबी ने जो शर्तें रखी थी ना, उनसे बीसीसीआई मुकर गया है कि भाई हमें तुम्हारी एक भी शर्त मंजूर नहीं है, हम तुम्हारे यहाँ आके नहीं खेलेंगे, लेकिन तुम्हें हमारे यहाँ आके खेलना पड़ेगा। और अगर तुम हमारे यहाँ नहीं आते तो हम अपने इवेंट को बाहर नहीं लेके जाएंगे, तुम जाओ जहां मर्जी। कि जब एक बंदा एक आईसीसी को पैसे दे रहा है और हाँ एक मांगने वाला है, देने वाले की बात मानी जाएगी या मांगने वाले की बात मानी जाएगी? सर, देने वाले की डेफिनेटली, घर में भी उसी की इज्जत होती है जो कमा कर देता है, ना कि उसकी जो रोज रोज मांगता है। अब मुझे ये बताएं कि उन्होंने बाकी तो बड़ी छोड़े, उनकी बड़ी बड़ी इंडिया में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, या अब क्रिकेट बोर्ड वहाँ का इतना पैसा अर्न कर रहा है कि वो मुल्क को चला सकते हैं। ऐसा ही है। हमारा कौन सा कोई ऐसी चीज बता दे मेरे भाई जिससे हम मुल्क थोड़ी सी बहुत सपोर्ट कर सकें? कोई भी ऐसी चीज नहीं है। हॉकी को हमने ज़ाया कर दिया है इन चक्करों में। सर, फुटबॉल ग्राउंड हमारे जो है वीरान पड़े हुए हैं। कल इंडियन मीडिया ये खबरें चला रहा था, ये बात कह रहा था, उनका ये कहना था कि भाई आप लोग शुक्र अदा करें कि हम दुबई में आपके साथ मैच खेलने को राजी हो गए, वरना आपकी इतनी औकात नहीं है। आपके मुल्क की टोटल जीडीपी हमारी एक कंपनी के बराबर है। देखिए, वो अपने आप को पावर दिखा रहे हैं, हकीकत बात है, ये रियलिटी बात है कि वो अपनी पावर मनवा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आज ऑफिशियली ये जो आपका टेलीग्राफ है यूके का और ब्रिटिश अखबारों ने फिर टेलीग्राफ की खबर को खूब छापी है और उसमें ये लिखा है कि भारत सेफ है पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान सेफ नहीं है भारत के लिए। उन्होंने साफ साफ लिखा है, उन्होंने कहा है कि हम आपका जो फ्यूजन मॉडल है वो हम नहीं मानेंगे, कोई कंडीशन नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा है कि हम इसलिए नहीं मान रहे, हम इसलिए पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि हमें है पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला। साथ उन्होंने कहा है कि जो आप बात कर रहे हो हाइब्रिड की, वो हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि एक साल पहले पाकिस्तान 2023 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2016 में खेलने के लिए आया और पाकिस्तान को कोई मसला नहीं हुआ, तो हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे और हम आपका जो फ्यूजन और ये जो हाइब्रिड मॉडल है इसको हम रिजेक्ट करते। कि बीसीसीआई कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी थ्रेट ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, तो आप किस बात पे इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं आएंगे? मतलब हम तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ सिक्योरिटी का मसला है, हमारी टीम को खिलाड़ियों का मसला है, तो हम इसलिए नहीं आएंगे। अब बहाना देखिए ना, मतलब खुली बदमाशी है कि पायन नहीं, जो असी कह रहे हैं एक हरफ हटना नहीं, साइड से नहीं होना, यही तो मनना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये है खुली बदमाशी। मैं पहले बता चुका हूँ कि आईसीसी की वक़्त ख़त्म हो चुकी है, क्रिकेट इंटरनेशनल नहीं रही, क्रिकेट सिर्फ भारत की रह चुकी है। जो बीसीसीआई कहेगा वही सुना और माना जाएगा, वही असूल, वही रूल, वही आइन, सब कुछ वही है।
अब देखें ना, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारी सिक्योरिटी खतरा है, तो फिर आप रूल के मुताबिक जो आपके इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आप तो खुद आईसीसी में बैठ चुके हैं, आप उनसे राय ले लें कि क्या सिक्योरिटी का खतरा है। अगर वो कहते हैं तो ठीक है, हम मान लेते हैं, बट वो तो कहते हैं कि नहीं है, इसलिए अफ्रीका भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, इंग्लैंड भी आ रहा है, सब आ रहे हैं, न्यूजीलैंड भी आ रहा है, सब गोरी टीमें आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी का ये इवेंट है, तो अब हम काफ़ी टाइम से ये बोल रहे थे कि इंडिया आएगा, लेकिन इंडिया हर टाइम पॉलिटिकल विल पे चलता है। इंडियन जो क्रिकेट टीम है वो ये हमेशा ये स्टांस लेती है, अगर मैं आप उनके प्लेयर से पूछ लें, उनको कोई मसला नहीं आने में। मसला कहाँ आता है, उनके वो क्रिकेट को इंडल्ज कर देते पॉलिटिक्स से, तब मसला हो जाता है। मतलब उनकी क्रिकेट टीम को, उनके प्लेयर्स को कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने पीसीबी का सोचा, तो वो अपने फर्म स्टाम्स पे उनको कड़े होना चाहिए। पीसीबी को सेल्फ रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। हर बार हम इंडिया 2023 वर्ल्ड कप में भी गए, हम हर बार इंडिया जाते हैं। इवन 2012-13 में अगर आपको याद हो, हम बायलैटरल सीरीज खेलने इंडिया में गए। उसके बाद नजम मजीद सेठी ने कहा कि 2015 तक इंडिया जो है 6 सीरीज बायलैटरल पाकिस्तान आएगा। वो उन्होंने लॉलीपॉप पकड़ाया हमें, वो नहीं आए। इस दफ़ा मैं पीसीबी से, स्पेशली ऑन द बिहाफ ऑफ पीसीबी, या अगर मैं एज अ पाकिस्तानी फैन, पीसीबी को ये श्योर करना चाहिए कि इंडिया को ले आए, अदरवाइज दे शुड विड्रॉ फ्रॉम चैंपियंस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और अभी आपने देखा कि ये जो बासित अली कह रहे थे कि भाई ये जो बीजेपी है और ये मोदी जी, अमित शाह, ये इंतहा पसंद लोग हैं और पाकिस्तान का जो है वो चूरन बेच के ये अभी तक जीतते आ रहे हैं और इन्होंने पूरी भारत के आवाम को ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो भाई बासित अली साहब, यहाँ के लोग समझदार हैं, ये कोई ट्रक के बत्ती के पीछे लगने वाले लोग नहीं है। और भारत के लोगों में अकल है, भले ही पाकिस्तान के लोगों में ना हो, मगर भारत के लोगों में इतनी अकल है कि कोई पार्टी पाकिस्तान का नाम ले रही है और उसे लोग जो है जिता रहे हैं, कौन देश को आगे बढ़ा रहा है, आज दुनिया में भारत कहाँ पे है, इतनी अकल भारत के लोगों में है। और इसीलिए मोदी जी को तीसरी बार भी देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया है। और भारत पहले कहाँ था और आज कहाँ है, इसके बारे में आप खुद पाकिस्तानियों से ही बातें सुन लीजिए कि मोदी जी ने भारत को किस तरह आगे लेके गए, समझ गए ना। और रही दूसरी बात इस चैंपियन ट्रॉफी की, जैसे कि अभी आपका कहना है कि बीसीसीआई की ये मनमानी है और ये ठीक नहीं है, तो भाई भारत की टीम को सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो भारत उसी बात पे कायम है। भारत नहीं आएगी, जो भारत चाहेगा वही होगा, ठीक है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।